मान से भी चलिए, हो गया सबका ना? हो गया जी विकास? हो गया। सिस्टम डॉट आउटपुट इंटेलिजेंट कॉपी पे नहीं लिखा जाता है, बस सिस्टम पे मत लिखिएगा, SOP लिखिए। अब फट से आगे बढ़िए। एक बार लिख लिया, समझ गए, आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसका लोकल वेरिएबल का। गौर कीजिए बच्चे, प्रोग्राम ऐसे शेयर भी करेंगे, जिसकी छुट्टी हुई है नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ चुका है सबका? किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से रिलेटेड? चलिए अब बात करते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल को, पहले वेरिएबल डिफाइन करने का। तो अब तो हमें मालूम हो चुका है, अगर अब आपको डिफाइन करे लोकल वेरिएबल, एक क्लास बना लिया। आउटपुट दिखा दोगे? ये क्या? लास्ट वाले का रेफरेंस आईडी का आउटपुट, लास्ट वाले का आउटपुट देखना था। आउटपुट क्या, क्लास का नाम के साथ हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट करता है, हाँ, क्लास वो के नाम के रेफरेंस। साथ हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट करता है। ठीक है, ओके सर। हाँ। ठीक है। वो मेमोरी का रेफरेंस आईडी होती है, जबकि ओरिजिनल नहीं होती है। बस ये बताया कि ऑब्जेक्ट जावा में ऐसे बनता है, बस तरीका समझिए कैसे बनता है, न्यू ऑपरेटर के हेल्प से। ठीक है, अब उसका मैंने ये भी उसके उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। ये कहा कि या तो डिफॉल्ट वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास का उसका रेफरेंस आईडी आएगा, बस रेफरेंस आईडी का डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। तो अब यहाँ पे इसकी एक लोकल वेरिएबल क्लास 1 कर दिया, लोकल वेरिएबल 1 कर दिया इसको। अब इस क्लास के लिए बाकी इसमें कॉन्सेप्ट कोई विशेष नहीं लगाना है। ठीक है, 1.java से सेव किया। ठीक है, 1.java से सेव कर दिया। गौर कीजिए बच्चे, अब सबसे पहले बात करें तो मैंने क्या कहा कि लोकल वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इनिशियलाइज सबसे पहले वेरिएबल क्या डिफाइन किया। अब यहां से ये सब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो अब अननेसेसरी फालतू कॉन्सेप्ट रखने से क्या फायदा। अब हमें वेरिएबल की बात करें, किसकी बात करें, प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, लोकल वेरिएबल टू डिक्लेयर द लोकल वेरिएबल, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब उसकी वैल्यू किस टाइप का क्या वैल्यू होगा उसकी बात करें। हेडिंग दे दिया, टू डिक्लेयर, डिक्लेयर डिक्लेयर द लोकल वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, हेडिंग दे दिया, लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल सबसे पहले डिफाइन, इसके पहले डिफाइन क्या किया, आपको डिफाइन किया पहला बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन का वैल्यू वेरिएबल का नाम क्या रखा, टीएफ, टीएफ रखा। अब टीएफ रखा तो उसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, टीएफ का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, लिख दिया यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टीएफ को प्रिंट करवा लिया। ठीक है बेटा, टीएफ को प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किसका डिफाइन किया, कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या इनिशियलाइज कर सकते हो, कैरेक्टर वेरिएबल सीएच, सीएच में कैरेक्टर में क्या इनिशियलाइज करो, या तो स्पेस से इनिशियलाइज कर दो, या आप कोई सिंगल कोटेशन मार्क्स में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स में एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कैलरी, सीएच को प्रिंट करवा लिया। अब ठीक उसी प्रकार से किस क्या इनिशियलाइज कर सकते हो, अगला वेरिएबल क्या हो गया आपका, बाइट। बाइट वेरिएबल का वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर लिया, बाइट को इनिशियलाइज कर लिया ए इक्वल टू, ए इक्वल टू बाउंड्री सीमा पे दिया 127, एक बार रन करा कर तुमको दिखा देंगे 127। ठीक है, 127 डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया बाइट। बाइट कर दिया। ठीक है, हेडिंग दे दिया है, डिक्लेयर द लोकल वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा टाइप। बाइट के बाद बात करते हैं तो सॉर्ट, सॉर्ट का वेरिएबल क्या लिया, बी, बी इज इक्वल टू 32,767, जो याद हो सकती है
जो संभव है तो उसको बाउंड्री सीमा पे डाल सकते हैं। बाकी तो बाकी का रेंज बड़ा बड़ा है, एक्सेप्ट कर ही लेगा बड़ा से बड़ा वैल्यू, मतलब कि वो उसी टाइप की वैल्यू डालना होगा। ठीक है, सॉर्ट जैसे सॉर्ट वेरिएबल का वैल्यू क्या डाल दिया, बी वहां भी चेंज होगा सर। बी हो गया। चलिए अगला क्या है आपका, चलिए अगला आपका वेरिएबल क्या डिफाइन कर लिया, लॉन्ग, सॉर्ट के बाद इंट, इन वेरिएबल हो गया सी, ठीक है, एक्स करके सीधा एक्स। अब इसकी रेंज तो बड़ा होती है तो 65,535 से भी बड़ा डाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, तो रेंज का वैल्यू बड़ा होता है। दीपक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो रेंज की अकॉर्डिंग, मतलब कि मैंने ऐसे डाल रहा हूँ ऐसे, जो आपको अच्छा लगता है उसको सेट कर लो, इंट वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है आपका लॉन्ग वेरिएबल का वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर लिया, वाई। ठीक है, इसको भी इनिशियलाइज कर दिया। इसको बड़ा वैल्यू होगा तो एक वर्ड लगाना पड़ता है एल, ज्यादा बड़ा कर दी तो एल लगा अच्छा। बताएंगे, उसका भी रूल नहीं लिखवाया, रूल है उसका, वो रूल में आ जाएगा, वो टाइप प्रमोशन कौन से पढ़ाएंगे वहां लिखवाएंगे। चलिए आपका वाई को प्रिंट करवा लिया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, आपका प्लॉट वेरिएबल ले लिया जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब इसकी रेंज काफी बड़ा होता है। अब इसका वेरिएबल का वैल्यू, अब यहाँ पे एफ लिखना पड़ता है, प्लॉट के समय एफ लगा दो। ठीक है, बताएंगे, इसका रूल है वाई। अब इसकी वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया आपको, मैसेज में चेंज कर दो प्लॉट, डबल जेड, डबल वेरिएबल के वैल्यू क्या निकलेगा, जेड। डबल में आपका चलता है पॉइंट करके डायरेक्टली चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा वेरिएबल का वैल्यू। डबल क्लास टाइप यूज हो ही चुका है वहां पे, नॉन प्रिमिटिव, इसको हटा सब लिखवा चुके हैं। चलिए एट डेटा टाइप है, एटो यूज हो गया, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई छूट तो नहीं रही है, सारे के सारे डेटा आपको यूज हो गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि लोकल वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लोकल वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इसे कंपाइल किया, क्लास का नाम क्या है आपका, क्लास का नाम क्या है आपका, लोकल वेरिएबल 1 लगा दिया था, 1.java। अब इसको पहले वाला प्रोग्राम था, अब एक प्रोग्राम ये। बताइए, जब कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो हमको कोड लिखने में कितना टाइम लगा है, जो कोड लिखने में टाइम लगा 3 से 4 मिनट 5 मिनट। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए होते तो आप ये पूछते कि सर इसको बस इसमें नहीं पढ़ाया कि ये फिर उसका रूल है, रूल लिखवाएंगे तो बताएंगे, टाइप प्रमोशन करेंगे, एफ लगाया, एल लगाया। अभी यहाँ पे इससे प्लस क्यों लगा दिया, सर इसमें ऐसा मैसेज क्यों दे दिया, वेरिएबल का वैल्यू क्यों दे दिया, हम चाहते थे डायरेक्टली प्रिंट करवा देते। तो अब सारे कॉन्सेप्ट मालूम है कि लोकल है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना पड़ेगा, उसको रूल ये है, तो सारे कॉन्सेप्ट मालूम है। तो यानी कोडिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है बेस, जिसकी बेसिक क्लियर है, बेस अच्छी है, तो कोडिंग कॉन्सेप्ट आप काम कर लो। हम तो ओपन बोलते हैं भाई, जितना कंपनी में काम होती है उसकी हम 5% भी नहीं पढ़ाते, 100%। हम क्या कोई भी ट्रेनर्स नहीं पढ़ाते, 5% भी नहीं पढ़ाते, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट 100% की है वो 95% फुलफिल हो जाता है। क्या, क्योंकि आपका बेस मजबूत होता है। अरे भाई कोडिंग तो कहीं से भी उठा लोगे, लेकिन बेस मालूम तो होना चाहिए, कोडिंग का मतलब क्या, उठा क्या रहे हैं, हमको ये बताओ। जब बेस से मालूम नहीं होगा उठाओगे क्या, समझोगे क्या। अरे उठा लो, नेट पे गूगल पे है उसका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का रूल। अरे भाई होती क्या कॉन्कैटिनेशन, ये तो बता दो पहले, बताइए, गलत बोल रहे हैं।
तो सब लोग कोड को गेट करते ही हैं कहीं ना कहीं से, या गूगल से नहीं हुआ तो सीनियर से, एसआरसी से, हर जगह से कहीं कोड को उठाया जाता है, तो कोड अपने को डिजाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइन करते हैं, लेकिन बेसिक तो मजबूत होना चाहिए। बेस सबसे बड़ा मैटर, बेस सबसे बड़ा मैटर। अब देखिए कोडिंग में कोई टाइम नहीं लगा, प्रोग्राम को रन करवाएगा। अब हम इसलिए इस वर्ड को बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, अलग अलग तरीके से आप लोग भी दिमाग लगाइए, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाइए, ऐसे घुमा के देखें, ऐसे घुमा के देखें, देखिए सारे वैल्यू आ गए, ठीक है। अब कल बात करेंगे हम लोग टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन और क्लास लेवल वेरिएबल। अगेन बात करेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे ही पढ़ाया, अब तो स्कैनर पढ़ाएंगे, कीबोर्ड से इनपुट भी लेना सिखाएंगे, और इसके बाद ऑपरेटर, तो 17 से 18 क्वेश्चन ऑपरेटर पे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे 21 से 22 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन लूपिंग में, ठीक है, हर एक लूपिंग में 50-55 क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपका ऐसे टॉपिक चलिए। चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चे, या तो लिखना चाहते हैं तो 2-5 मिनट का टाइम देते हैं, जो आपको अच्छा लगता है लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नोट करो पहली क्लास है प्रोग्रामिंग का, सब लोग स्क्रीनशॉट की आदत लगा लिए अभी से, तो फिर तो मेरा क्लास खराब कर लोगे। नोट करो, हमें लेट नहीं हो रहा, हम 10 घंटा से बैठे हुए हैं और तुम्हें लेट हो रही है। नोट करो, नोट करो, ये पहली क्लास से ही आदत लग रहा है सबका, बोला नहीं कि सब कैमरा खोल के बैठा हुआ है। अरे क्या लिख रहा है, सिस्टम की तरफ एसओपी लिखो ना भाई, और मैसेज तो कॉमन लिखा हुआ है, डॉट 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 देते हुए चल जाओ, लिखो तो प्रोसेस तो मालूम हो कि कोडिंग करते कैसे हैं, कोडिंग करते कैसे, कोडिंग का प्रोसेस तो मालूम हो। नोट कीजिए बच्चे, लेट तो नहीं कर गए? चलिए ठीक है। मेगा कोई दिक्कत तो नहीं टॉपिक में, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। अंशुल भट्ट कोई दिक्कत? दीपक? नहीं सर। कृष्णा चौधरी, शुभम कोई दिक्कत टॉपिक में? नो सर। प्रोग्राम बन जाएगी? हाँ। चलिए तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रन कराइएगा। कल टॉपिक पढ़ाएंगे टाइप कास्टिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और टाइप प्रमोशन। ये तो बस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बताया, इतना तो सी में भी पढ़ाया जाता था, वहां डायरेक्ट यूज करके बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, बस फर्क इतने था। ठीक है। क्लासेस समझ में आ रही है? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अजीत, संभव रहे तो ऑफलाइन में ही हमेशा रहिए। क्या कीजिएगा, लोकल में ले लीजिए, डेरा रूम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? अपना घर है यहाँ। अच्छा, कॉलेज से रहते हो, हॉस्टल से आते हो? कॉलेज हॉस्टल से कहाँ आपको? ग्रेटर नोएडा से आते हो? कभी कभी मान लो इजी टॉपिक ऑपरेटर ऑपरेटर चलेगी ना, तो आप उसमें कर लेना, लेकिन लेकिन पूछ लेना कि सर ऑनलाइन करे, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना खास, इस तरह से मैं हमसे पूछ लेना, मैसेज पे ही, कॉल पे नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिसकी संभव है कि ऑफलाइन क्लास कर सकते हो तो ऑफलाइन कीजिए, ठीक है। एक तो नेटवर्क इशू, दूसरे बात एक्टिव नहीं रहते हो क्लास में, इतने इतने आप लोग शराफत से रहते हैं कुछ कुछ बच्चे के हम क्या बताएं, लेकिन वो ऑनलाइन में क्या रहिएगा, सोए हुए हैं सर। कभी कभी तो वीडियो ऑन हो जाती है, वो सामने दिख जाएगा, आप काहे चिंता कर रहे हैं, वो शाम का समय है ना, तो कभी कभी वीडियो ऑन हो जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा किसी का, वो बस लेटा हुआ है ऐसे करके मोबाइल देख रहा है। अरे भाई चेयर लगा लो, टेबल लगा लो, कंप्यूटर पे ऑन करो, कंप्यूटर से कनेक्ट करो, मोबाइल के छोटा स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? तो एक्टिविटी वो आप उतना एक्टिव नजर नहीं आओगे। यहाँ पे क्या होती है, इंटरेक्शन के साथ एक्टिव रहते हो। अब बाकी जो बाहर से ही है उनको तो दिक्कत है भाई, उसको तो दिक्कत है।
टाइमिंग तो 6 o'clock है। कहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, कहाँ परिचय के पास? नॉलेज पार्क तो वही है जी, परिचय के आगे। नॉलेज पार्क तो हाल ही फिलहाल गया था मैंने एक बार, बहुत दूर है नॉलेज पार्क। यहाँ से तुमको 1 से सवा घंटा लग जाएगा। 8 बज जाता होगा रात को, 8 तो यही बज जाता होगा। सेक्टर 34 से जाते हैं, 34 से कहाँ से मिलता है? बोटेनिकल से, बोटेनिकल जाते। नोट कर लिए? हो गया? दोनों लोग सेम कॉलेज से हो? दोनों सेम कॉलेज। नोट कर लिए बच्चे? हो गया सबका? यस सर, हो गया। हो गया। समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? बेसिक ढंग से चलेंगे ना, इशू नहीं होगा। बेस को बनाते हुए चलेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। ठीक है, जा सकते। हाँ बोलिए। हाँ बोलो 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 बोलो, क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फिर डबल अपलॉट कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। वो एक्सपोनेंट और मैंटिसा में टूट जाता है, तो यानी 10 पे 10 सुनना है तो हम उसको 10 × 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया? तो एक्सपोनेंट और मैंटिसा में तो बड़ा से बड़ा वैल्यू भी स्टोर कर लेगा ना। आउटपुट को देखो ना, आउटपुट देखो इसका कैसे टूट जाता है। e⁻, देखो यहाँ e⁻10 19, समझ में आ रहा है? तो मतलब ये डबल ऑफ फ्लोट, तो कितना भी छोटा से छोटा वैल्यू बड़ा से बड़ा वैल्यू को स्टोर कर सकता है। 8 बाइट से भी बड़ा वैल्यू को भी स्टोर कर लेता है। ये कहा जाता है डबल ऑफ फ्लोट। तो कौन से बताएंगे आप लोग को? लिख लिए बच्चे? हो गया? चलिए, इस प्रोग्राम को मैं शेयर भी कर दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है? ये जो क्लासेस आज कराया है वो आपको शेयर भी कर दिया, ठीक है? उसी वर्क स्पेस पे शेयर कर दिया जो वर्क स्पेस पे लिंक पड़ी हुई। आज के लेक्चर का डेट क्या है जी? आज 24/5/22। 24 मई ना, ठीक है? इसको यहाँ से कॉपी किया, 24 मई को डाल हम भी बोले बोला था उस दिन आपके सामने ही बोला था कि लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या थोड़ा सा आपको निगेटिव एलिमेंट लगता है? कोई ऐसे करता है ना तो हमको बड़ा निगेटिव लगता है, किसी को लगता है तो ऐसा होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चे, मीटिंग एंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लोड अगर वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी स्पेस तो लेगा ना। हाँ वो कहिए कि सर स्पेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, तो स्पेस पे आपको इफेक्ट पड़ेगी, अननेसेसरी स्पेस